हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम देखेंगे मैजिकल मैट्रिक्स का परसेंटेज का एक और पार्ट, जिसमें हम लोग आज के में टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि परीक्षा में से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिशत में, वो वाले परीक्षा में नहीं जो एग्ज़ाम में आते हैं। परीक्षा मतलब कि परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो जितने पास होते हैं पूर्णांक के बारे में, इतने अनुत्तीर्ण हुए या इतने उत्तीर्ण हुए, उससे रिलेटेड इसमें पूछे जाएंगे। उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि परीक्षा से संबंधित। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और जो भी इस चैनल में नए, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो भी परसेंटेज के पुराने पार्ट को नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हैं, तो आप लोग जाकर देख लीजिए, तो उससे आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलते हम लोग टॉपिक की ओर। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने किसी परीक्षा में 5 विषयों में 575 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय का यदि जो पूर्णांक है 150 था तो मोहन का प्रतिशत कितना है। तो 5 विषयों में 557 प्राप्त किए और कहा जा रहा है कि ये जो 5 विषय हैं इसके पूर्णांक की बात करें तो एक एक का जो पूर्णांक है, मतलब प्रत्येक विषय का पूर्णांक 150 है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल ऑल टोटल कितना था, कितने नंबर का था। ये ऑल टू ऑल टोटल नंबर थे, पूर्णांक था इतना सब सब्जेक्ट का मिला के। और 750 में मोहन को मिले हैं 575। ध्यान दीजिएगा 575। तो अब हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं कि आखिर कितना परसेंट। तो यहाँ पास हम लोग नीचे में रखेंगे 750 और ऊपर में रखेंगे 575। अब आप लोग पूछेंगे कि ये 575 को ऊपर और 750 को नीचे क्यों रखे आप ऐसे करके। तो उसका जवाब ये है कि आप लोग पहला जो पार्ट है परसेंटेज का, उस पर आप लोग देख लीजिए तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें मैं विस्तार से समझाऊं कि हर में वो तुलनात्मक रूप से उन चीज़ों को रखेंगे जिससे तुलना की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तुलना किससे की जा रही है, 750 से। 750 में 575 पाया तो परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम लोग इसमें रखे। और जब इसको हम लोग यहाँ कट करेंगे तो कट करने के बाद हमको यहाँ कितना मिलेगा, तो चलिए कट करते हैं। 25 तियाँ 75 मतलब 30 हो गया और 25 चौको यहाँ 100 हो गया। और फिर यहाँ पास जब हम लोग देखते हैं 5 से इसको कट कर देते हैं 575 को, तो 5 एकम 5 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। फिर यहाँ पास 2 हो गया और 5 पचे 25 मतलब 115। और यहाँ पास कितना हो गया, 6 हो गया। फिर ये 4 से 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में। अब यहाँ पास कुछ भी नहीं जाएगा, तो मतलब कितना हो गया, 115 गुणे 2/3। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76.66%। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पास ये है कि जो मोहन का प्रतिशत है वो मोहन का प्रतिशत 76.66% होगा कुल टोटल में। ध्यान दीजिएगा 750 में 575 अंक प्राप्त किए मतलब 76.66% मिले हैं। उसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा अलग है उससे, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैथ के क्वेश्चन है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न प्रतिशत में। तो इसका देखते हैं कि किसी परीक्षा में जो मोहन था, मोहन का बोला जा रहा है कि यहाँ 27% अंक पाने के बाद भी वो 12 अंकों से फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा कि 12 अंकों से फेल हो गया। जबकि सोहन 32% अंक प्राप्त करके जो न्यूनतम अंक था उससे 18 अंक अधिक लाया। मतलब ये 32% जो था, ये 32% ला के 18 अंक ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ तो बीच का हो गया। ये 27% ला के 12 अंक कम हो गया पास होने का, और इसमें 32% लाया तो 18 अंक ज़्यादा हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि परीक्षा का आखिर पूर्णांक क्या था। सेकेंड में पूछ रहा है कि परीक्षा का आखिर न्यूनतम पूर्णांक क्या था। और थर्ड में पूछ रहा है कि न्यूनतम जो है प्राप्तांक उसका प्रतिशत क्या था। तो वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो सोहन है उसका 32% माइनस ये बीच का निकाल लेते हैं हम लोग 27%। ये दोनों को जब निकालते हैं हम लोग तो यहाँ का डिफरेंस इसका कितना आता है, 5% आता है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो 5% है, ये 5% को हम लोग देखेंगे तो सोहन जो था उसका यहाँ 18 अंक अधिक है। ध्यान दीजिएगा, तो 18, और यहाँ इसका 12 अंक से वो फेल हो जाता है, तो यहाँ 12 प्लस में कर देंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये मुख्य है। और यहाँ प्लस माइनस का जो किस्सा है वो यहाँ आप नोट में देख लीजिए
कि यहाँ नोट में बताया जा रहा है कि फेल और अधिक, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि इतना पा के भी फेल हो गया और सोहन इतना पाया लेकिन 18 नंबर अधिक हो गया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या होगा, यहाँ बीच में प्लस लगेगा। सेकेंड सिचुएशन, अगर दोनों फेल होते हैं तो यहाँ माइनस लगेगा। और थर्ड सिचुएशन, दोनों का अगर अधिक रहता है कि इतना परसेंटेज ला के दोनों के अंक पासिंग मार्क्स से अधिक होते हैं तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। ये अंकों के लिए आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये 5% और बराबर यहाँ हो जाएगा 30%। फिर इसको हम लोग 100% में जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 100 और बटे में 5 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कट करते हैं यहाँ से तो ये इससे कट हो जाएगा, तो कितने बार में जाएगा ये 20। और फिर कुल टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 600। ध्यान दीजिएगा 600। तो ये जो 600 है ये कुल टोटल क्या निकल गया कि पूर्णांक। ये जो पूर्णांक था वो कितना है, क्योंकि हम लोग यहाँ 100% में निकाले तो मतलब यहाँ पास हो गया 600। 600 इसका पूर्णांक हो गया। लेकिन परीक्षा का जो न्यूनतम पूर्णांक है उसके बारे में जानेंगे तो और न्यूनतम जो पूर्णांक का प्राप्तांक का प्रतिशत है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं उसके बाद यहाँ जो टोटल का बात हुआ तो टोटल तो हमारा 600 आ गया था। अब 600 को हम लोग एक काम करते हैं कि ये मोहन का जो प्रतिशत था फेल वाला वो प्रतिशत हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ निकालते हैं प्रतिशत तो ध्यान दीजिएगा ये 0 से ये 0 कट गया और जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ पास कुल टोटल कितना आ जाएगा 162। 162 आ गया, मतलब 27% लाया, 162 नंबर लाया तो फेल हो गया था। और कितने नंबर से फेल हुआ था, तो 12। तो हम लोग जोड़ देते हैं इसमें 12 और जब 12 जोड़ देंगे तो ये यहाँ आंसर कितना आ गया 174। मतलब क्या हो गया कि परीक्षा का जो न्यूनतम पूर्णांक था, ध्यान दीजिएगा वो न्यूनतम पूर्णांक कितना रखा गया था 174 नंबर रखा गया था। और अगर इस 174 को जब हम लोग प्रतिशत में निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29%। ध्यान दीजिएगा 29%। तो मतलब यहाँ पास हम लोग ये देखते हैं कि जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 600 निकल गया, परीक्षा का जो न्यूनतम पूर्णांक था वो 174 निकल गया और उसके बाद जो न्यूनतम प्राप्तांक का प्रतिशत था वो कितना था 29%। ध्यान दीजिएगा 29%। उसी तरीके से हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, इसमें भी वही फार्मूला है, नीचे नोट में देख लीजिएगा कि फेल और अधिक रहेगा तो प्लस लगेगा, फेल और फेल है तो माइनस, और अधिक है और अधिक है तो माइनस लगेगा। तो यहाँ इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कि किसी परीक्षा में ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 46 अंकों से फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये 30% प्राप्त करके भी 46 अंकों से कहा जा रहा है कि ये फेल हो गया। और वहीं बी जो है वो 33% अंक प्राप्त किया है और वो 10 अंकों से फेल हो गया। ध्यान दीजिएगा दोनों फेल हो गए हैं, ये 30% ला के 46 अंकों से और ये 33% ला के 10 अंकों से यहाँ फेल हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता करना है कि जो परीक्षा का पूर्णांक था वो क्या था, न्यूनतम प्राप्तांक क्या था और न्यूनतम प्रतिशत, ये तीनों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं प्रतिशत में हम लोग 30% को घटा देंगे पिछले बार टाइप, तो यहाँ कितना आ गया 3% का इन लोग के बीच डिफरेंस है। और यहाँ देखिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 46 माइनस 10 इक्वल टू 36। तो यहाँ मैं माइनस का चिन्ह क्यों लगाया हूँ, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों लगाया हूँ। और वहाँ 18 प्लस 12 किया था, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं 18, इसमें 18 और 12 को जोड़ा था और इसमें 46 और माइनस 10 कर रहा हूँ। क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पास नीचे में लिखा है कि अगर दोनों फेल होते हैं तो चिन्ह क्या लगेगा, बीच का माइनस चिन्ह रहेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस होता है। तो जो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3% का ये 36%। फिर यहाँ हम लोग इसको निकाल देते हैं 100% का, 100% में निकालते हैं तो 36 इंटू 100 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ 3 से इसको कट कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 जो है ये 36 को कट करेगा तो 12 आ जाएगा, मतलब इसका 100% जो है वो कितना है 1200। तो यहाँ जो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना बताया गया है कि यहाँ परीक्षा का पूर्णांक है 1200। तो ये पहले का हम लोग को जवाब मिल गया। अब दूसरे के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं।
तो कुल टोटल की बात कर रहे थे हम लोग, तो कुल टोटल यहाँ 1200 निकल के आया। अब 1200 में कोई भी एक वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं तो उससे हमको पता चल जाएगा। जैसे कि 1200 में निकाल लेते हैं कि ये 33% ला के भी जो बी नंबर था वो 10 नंबरों से फेल हो गया, तो पहले 1200 का 33% निकाल लेते हैं। तो ये जीरो से कैंसिल कर दिए, और 12 का जब इससे गुणा करते हैं हम लोग तो यहाँ पास आंसर कितना आता है, 396। ध्यान दीजिएगा, ये 396 यहाँ आंसर आता है। और जब ये 396 इसका 33% मतलब बी जो है वो 396 लाकर भी 10 अंकों से फेल हो गया, तो मतलब अगर इसमें 10 अंक जोड़ दिए जाएं तो पास हो जाएगा, न्यूनतम अंक उसको मिल जाएंगे। तो 6 यहाँ 10 की 0 हाथ में 1 4, मतलब जो 406 है, ये 406 नंबर जो था वो न्यूनतम अंक रखा गया था, इतना में पास होते। और जो टोटल अंक था वो 1200 था। उसी तरीके से अगर हम लोग इसमें न्यूनतम का प्रतिशत जो लास्ट में पूछा है, तो प्रतिशत जब हम लोग निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, वही वाला फार्मूला 406/1200 इंटू 100। अब ये कुल टोटल जब आप इसको ऐसे कट करते हैं, कट करने के बाद जब आप निकालते हैं 33.8%, ये जो 33.8% है वो न्यूनतम प्रतिशत निकल गया। और न्यूनतम नंबर की बात होगी तो न्यूनतम नंबर प्राप्तांक जो है 406, और अधिकतम की अगर बात होगी कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था तो 1200 कुल टोटल इसका पूर्णांक था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये समझाने के लिए मैं इतना विस्तार से आप लोगों को कट करके बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को फास्ट ये सब चीज़ों को कट करना है। मैं समझाने के उद्देश्य से आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये अलग अलग जो है, अलग प्लस अलग बराबर कॉमन। यहाँ तो एक क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो नोट में लिखा है, नोट आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पास ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पास बताया गया कि जो परीक्षा है, ये किसी परीक्षा में जो 64 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास थे, ध्यान दीजिएगा 52% गणित में पास हैं, मतलब 64 का कहना है कि ये इंग्लिश में पास हैं, और जो 52% हैं ये किस में पास हैं, तो ये हैं मैथ में पास, ये मैथ सब्जेक्ट में पास हैं। कि दोनों विषयों में जो पास विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा ये पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 96 है। दोनों में पास विद्यार्थियों की संख्या 96 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही मतलब दोनों को अलग अलग को प्लस करके और फिर जो कॉमन है उसको ले लेंगे जो दोनों में बराबर है। ये 64% प्लस हो जाएगा यहाँ पास 52% और बराबर हो जाएगा यहाँ 96 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हो गया, आपको समझ में आया कि ये अलग अलग, ये 64 विद्यार्थी अंग्रेजी, 52 विद्यार्थी जो थे 52% विद्यार्थी गणित में, और जो दोनों में थे वो 96 थे। ध्यान दीजिएगा 96। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 116% आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 96 का 96 होगा। फिर इसका हम लोग 16% देखेंगे तो यहाँ इसका 16% हो जाएगा 96। इसका जब 100% की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 100% इसका कितना हो जाएगा, तो 96 इंटू 100 और बटे में 16। और जब आप इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद कुल टोटल कितना आ जाएगा, 600, क्योंकि यहाँ 16 छक 96, तो यहाँ हो जाएगा 600 आंसर। मतलब कुल जो परीक्षा में विद्यार्थी थे उनकी संख्या कुल टोटल कितनी थी, तो कुल टोटल 600 थी। इसी तरीके से जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न है प्रतिशत में वो ख़त्म होते हैं, और चुनाव से जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें चुनाव से संबंधित जो प्रतिशत चैप्टर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड वीडियो आएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।